है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, उनमें से कुछ आते हैं हॉब्स, लॉक एंड रूसो। जब भी हम मनुष्य के बेसिक अधिकारों की बात करते हैं तो ये सबसे पहले इन अधिकारों की बात किसने की थी? बात की थी जॉन लॉक ने। अब ये जॉन लॉक क्या बात करते हैं, जो भी व्यक्ति है जो संसार में आ चुका है उसके कुछ तो बेसिक राइट्स हैं, उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो ये तो इन्हीं अधिकारों को, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार, इन अधिकारों के बारे में जॉन लॉक बात करते हैं। और जॉन लॉक इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार। ठीक। इसके बाद ये बेसिक राइट्स है, ये कोई भी देश है, कोई कोई भी कंट्री है विश्व में, उन सभी को डेमोक्रेटिक कंट्री होने का दावा करती है। ये तो बेसिक अधिकार है, इनका प्रोटेक्शन तो करना ही होगा। ठीक है। तो बात की गई यहाँ पर मानव अधिकार की एक घोषणा की बात की गई कि जो भी कंट्री है, जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कंट्री है, वो इतना तो इंश्योर करेंगी जो बेसिक राइट्स है। कौन से? राइट टू लाइफ। अगर आप जीवन में आ गए, किसी देश में है, तो उस सरकार का ये तो बेसिक ही है कि आपके जीवन के अधिकार की रक्षा करें। ठीक है। आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करें। संपत्ति का मुद्दा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो इतनी तो रक्षा करनी थी, संपत्ति की भी रक्षा होगी, लेकिन हमारी जो भारतीय संविधान है वहां पे जो संपत्ति का अधिकार है पहले किसमें था? आर्टिकल 31, अनुच्छेद 31 में था। लेकिन 1976 1978 में 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और एक लीगल अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300A में रख दिया गया। कैसे? ये एक ही है। तो जैसा कि मैंने बताया, 3 अधिकार आपको लॉक ने दिए थे। जीवन जीने का अधिकार कहाँ पर है? ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में है, राइट टू लाइफ, है ना। आप अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 में है। तो हमारे संविधान में ये रखा हुआ है। जो भी नेचुरल राइट्स की बात की गई है या मानव अधिकारों की गई है, जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई है, तो ये जो की है ये सारा ही हमारे भारतीय संविधान में रखे हुए।